ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तो बहुत आसान सी बात है जो आप लोग पहले ही पढ़ते रहे। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? रोज को कॉलम कर देते हैं, कॉलम को रोज। तो रो को कॉलम में चेंज करना। ठीक है, तो ए अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखी हुई है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n, तो ए ट्रांसपोज ये नोटेशन है इसकी, ठीक है। ए जे आई बन जाएगा ये, ठीक है ना, और ऑर्डर इसका m बाई n है तो n बाई m। क्लियर? इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, a plus b whole transpose should be equal to a transpose plus b transpose. Number 2, a transpose whole transpose is equal to a. Number 3, k time of a whole transpose is equal to k time of a whole transpose। ठीक है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज लो तो 5 का ट्रांसपोज लो तो 5 ही आएगा दोबारा, ठीक है। और नंबर 4, ए बी सी होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये चार कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। एडिशन में डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है सेपरेट, 2 टाइम्स अगर उसको ट्रांसपोज दिया जाए तो दोबारा एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है वो मैट्रिक्स। और अगर के टाइम ऑफ होल ट्रांसपोज लिया जाए तो के के ऊपर अगर ट्रांसपोज अप्लाई करें, के इज अ कांस्टेंट, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो वो एज इट इज आ जाएगा और बाकी ए के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई। ये प्रॉब्लम भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और एग्जांपल ये लिखी हुई है आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में, 2 1 -2 -1 0 3 0 -2 1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या लिखी हुई है, 3 1 2 -1 3 एंड 0। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे, फिर ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी ट्रांसपोज टाइम ए ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करना है। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ठीक। फिर एक डेफिनेशन आती है आपके पास, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ जी बच्चों, क्या होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? सर ये क्या लिखा आपने? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। पहली बार नाम सुन रहा हूँ। पहली बार नाम सुना? चलो, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, मतलब एक मैट्रिक्स को इटसेल्फ उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और दोबारा वही मैट्रिक्स अपीयर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नहीं, जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। जरा आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 -1 1 -2
-4, 4 and -3. 2 -1, 1, -2, 3, -2, -4, 4, -3. ठीक हो गया। रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करें, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा आपके पास? फिर फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम और कॉलम। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्रीज में लिख देता हूँ +2 -4। सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 -6 +8। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8 -8 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप अब क्या करोगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है ना, ऐसे तरह। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो आनी चाहिए, क्या आएगी? 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। ये दोबारा ए मैट्रिक्स बनी। देखें वही बनी या नहीं बनी? इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा ये मैट्रिक्स बनेगी। तो हेंस आप कह सकते हैं हेंस ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। नहीं, वो आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर ये आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? आज नाम दिया हुआ इसको, और तो कुछ भी नहीं। सर इस तरीके से एक आती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसका भी नाम सुना आप लोगों ने? ना सर। तो सर अगर एक मैट्रिक्स को आप उसी मैट्रिक्स का दोबारा मल्टीप्लाई करें और तब तक मल्टीप्लाई करते रहें जब तक आंसर आपके पास 0 नहीं आ जाता, ठीक है ना। मतलब उसकी पावर पहले 1 रखें, फिर 2, फिर 3, 4, 5, तब तक मल्टीप्लाई करें तब जब तक इसका आंसर 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो जैसे इसका आंसर 0 आएगा तो उस मैट्रिक्स को हम किस चीज का नाम दे देंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स का नाम देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल P लिखा हुआ है, P is nilpotency इंडेक्स, ठीक है। P को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? nilpotency इंडेक्स। मतलब फोर्थ पावर पे जाके या फिफ्थ पावर पे जाके इसका आंसर 0 आ जाता है मैट्रिक्स का। तो अगर 5 पे जाके आता है पावर 5 के ऊपर या 4 के ऊपर, चलो इस 4 के ऊपर कर लेते हैं, तो 4 इज द nilpotency इंडेक्स। इसकी मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आप लोगों को। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है सैंपल में, a इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। सबसे पहले आप a को a के साथ मल्टीप्लाई करें, ये क्या देगा आपको? a स्क्वायर देगा। इसी मैट्रिक्स को 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, इसको आप इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। इसकी आउटपुट क्या आ रही है आपके पास? ये आएगी 0 0 0 3 9 -1 -1 -3, ठीक है। तो ये तो अभी तक आपने ए स्क्वायर कर, क्या इसका आंसर 0 आया इस पूरे मैट्रिक्स का? नहीं आया। अब आप ए स्क्वायर को दोबारा आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ए क्यूब बन जाएगा। तो इसका
आंसर क्या आएगा जब 0 0 0 साथ मल्टीप्लाई करें? 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर आ रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दैट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ठीक है ना, ये नीलपोटेंट। तो hence A is nilpotent matrix with nilpotency index is equal to 3। थर्ड टाइम जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो इसका आंसर क्या आया था? 0। क्लियर? सर हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, अगर हमें ए 4 तक जाना हो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, लेकिन अगर आपको A3 पे ही आंसर, आपको देखो इसके बाद A10 भी करोगे ना, डायरेक्ट A10, तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन हो सकता है आपने पहले ही अपना रिजल्ट अचीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ए, जैसे आपने बीच में से थर्ड वाला ऑर्डर मिस कर दिया ना, अगर आप कह रहे हो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड वाला आपने ऑर्डर मिस कर दी, ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा? A4 का ऑर्डर बनेगा, वो रिजल्ट तो 0 ही देगा। ठीक है, फिर A4 को A8 के साथ करके देख लें, या A4 को A4 के साथ करके देख लें, उसका आंसर भी 0 ही आएगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपको नीलपोटेंसी इंडेक्स वो होगा जहां पे इसका आंसर 0 आया है। ठीक है ना, ओके सर। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ में ड्रा करता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये 1 2 3 पे एक चीज जीरो मिल गई है, अब पूरा दिन भी इसके साथ चलते रहना, ये 0 ही देता रहेगा। आपने 4 के ऊपर 0, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर 7, लेकिन जेन्युइन जो इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स था वो 3 था। उसके आगे जितने भी आए हैं उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं। ठीक ओके है, सर। फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, सॉरी ट्रांसपोज भी नहीं, ये तो हमने कर लिया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा ए मैट्रिक्स अपीयर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। या एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। if A transpose is equal to minus A, then A is called, A is symmetric। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? A is skew symmetric। ठीक है, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एक आदि देख लें आप। एक मैट्रिक्स लिखी हुई है A 1 -2 5 -2 3 4 5 4 7। तो check whether the given matrix is symmetric or skew symmetric। तो आप A का ट्रांसपोज लें, क्या आ जाएगा? 1 -2 5 -2 3 4 5 4 7। दोबारा क्या बन गया आपके पास? दोबारा ए मैट्रिक्स बन गया। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन रही है ना, नहीं? या आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है
रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? नॉन जीरो रोज। सिर्फ नॉन जीरो रोज। हाँ भाई, ठीक है। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, मैंने एचेलॉन फॉर्म आपको बताई है ना, तो अगर किसी मैट्रिक्स को आप एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो और उसके बाद ये चीज देखते हो कि उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, तो वो आपके पास क्या होगा? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो ये देखें, ये इसका पिवट एलिमेंट है। पिवट एलिमेंट है ना, पिवट एलिमेंट क्या होना चाहिए एचेलॉन फॉर्म के लिए? वन। वन तो ऑलरेडी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? वन के नीचे सारे जीरो बनाने पड़ेंगे। वन के दूसरे नंबर वाला भी नंबर जीरो है, इसको कैसे जीरो बना सकते हैं और इसको कैसे जीरो बना सकते हैं? रो 3 में से 5 टाइम ऑफ रो 1 कर दें और रो 4 में आप 2 टाइम ऑफ रो 1 कर दें। तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, -1। ये बन जाएगा 15 माइनस 16, ये जीरो हो जाएगा। 3 टू द 6 और 3 टू द 6 और 3 माइनस 6 कितना बन जाता है? ये 9 बन जाता है। ऐड करना है तो ये 9 बन जाता है। ठीक है। अब इसमें पिवट एलिमेंट कौन सा आ रहा है? ये वाला पिवट एलिमेंट है, इसको 1 बनाए। ठीक है, तो -1/2 को रो 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1 3 0 1 0 -16 0 9। ठीक है ना। अब आप क्या करें? रो 3 में 16 टाइम ऑफ रो 2 कर दें और रो 4 में 9 टाइम ऑफ रो 2 कर दें। ये क्या बन जाएगा आपके पास? 1 3 0 1 0 0 0 0। पिवट एलिमेंट 1 और उसके नीचे सारे क्या बने? 0। ये 1 उसके नीचे। अब मुझे ये बताएं कितनी नॉन जीरो रोज है इसमें? 1 2 3 4। कितनी नॉन जीरो रोज है? 2 दो। 2। तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, एच फॉर्म में कन्वर्ट करने। ठीक है, याद रहेगा ये? ठीक है बच्चों, या नहीं? यस सर। यस सर। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम भी दे दूंगा आज के टॉपिक का। बाकी सेक्शंस को भी इतना कराया, बाकी कल कराऊंगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी हैं। ठीक है, मैंने वैसे जो आज के लेक्चर नोट्स पढ़ाए हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी आपके सीआर को सेंड कर दीजिएगा, वो आपको सेंड कर दूँ आपसे, उससे आप ले लीजिएगा। तो जी सर, हो गया। एक्सरसाइज है 1.3, तो उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सर आप ये वाले भेज दीजिएगा नोट। ये मैंने बीच बीच में से खैर टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए। ये तो आपके पास वीडियो लेक्चर होगी ना, तो बाकी आपके पास डिटेल जो उनसे नोट्स हैं वो मैंने आपको सेंड करवा दी। ठीक है, उसमें थोड़ी थ्योरी भी लिखी हुई है, तो वो समझने के लिए अच्छा है आपके। साथ में डेविड सीले की बुक भी फॉलो कर दें। सर जी, सेकंड में
-1 R2 की है, तो इसमें R2 + R1 भी कर सकते हैं। करके देखो क्या बन जाएगा, वैसे अभी करके बताओ क्या बन जाएगा ये। हाँ ये सर, वो फिर 1 इधर आ जाएगा, वो 0 नहीं रहेगा। तो हम इतनी मेहनत करके उसको रो बनाते हैं, हम दोबारा से उसको 1 बना दें। तो कह रहे हैं कि एक बार एक रो को अगर यूटिलाइज कर दिया तो नेक्स्ट टाइम उसको यूटिलाइज ना करें। सही है सर। सही है। ठीक है ना। चलो तो इतना फिर काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास। सर कल क्लास होगी? यार देखो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके ठीक है। ले लें सर, बाद में हमें मेकअप लगानी पड़ेगी। यार मुझे ये नहीं पता होता मेकअप लगाए ना लगाए, मेरा ये पर्पज होता है बस कोर्स पूरा हो, जितना पढ़ना है आपका सारा कोर्स पूरा हो। ठीक है ना। ओके सर। कोई चीज किसी ने पूछनी है तो पूछ सकते हो यार। चलो ठीक है यार, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस नहीं होगी? अटेंडेंस हो गई है यार, अटेंडेंस मर्जी है आप लोगों की। ले लूं अटेंडेंस? रहने दे सर। 22 अटेंडेंस हैं, तो चलो 22 लगा दूंगा, जितने हुए सब कुछ लगा दूंगा। ठीक है। ओके यार, गुड अल्लाह सर। हाफिज। खुदा हाफिज सर।